सिद्ध पुरुष थे। और चित्रकूट में जब वो साधन करते थे तो केवल एक ही शिष्य था उनकी सेवा में, विलक्षण शिष्य था। ऐसा समझो जैसे काया की छाया। तो महाराज कठोर साधन करते थे। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है। वो शिष्य को पहले कफ खांसी बनी और फिर दमा हो गया, श्वास हो गया। अब इतना भारी श्वास उखड़ गया, आप कल्पना कीजिए, आज से लगभग 80-90 वर्ष पुरानी बात होगी। उस समय की कल्पना कीजिए कि उस समय चित्रकूट में क्या स्थिति होगी। औषधि के नाम पर कुछ, न कोई चिकित्सक न कोई दवा। अब वो बेचारा चेला, उसकी तो हालत ये हो गई कि चल न सके, इतना श्वास फूले, उसका दम भरा है। तो गुरु महाराज अपना साधन कम करके उसका ध्यान रखने लगे। रो रहा था, बोले आज हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, हम तो अनशन करके प्राण त्याग देंगे। तो श्री रणछोड़ दास जी ने कहा क्यों बच्चा क्यों? बोले हम तो इसीलिए, हमारा और कोई भजन साधन नहीं, हम तो इसीलिए श्री चरणों में आए थे कि हम अहरनिश सेवा करेंगे, पर हमारे शरीर का ऐसा पाप उदय हो गया कि अब आपको हमारी सेवा करनी पड़ रही है, तो मैं जीवित क्यों रहूंगा? तो वो मुस्कुराए, बोले वैसे तो बच्चा थोड़े दिन की बात है और भोग लो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि भोग से ही कर्म का क्षय होता है। लेकिन यदि इतनी व्याकुलता है तो ठीक है, तुम ठीक हो गए, समझ लो ठीक हो गए, अब करो सेवा। और महाराज को बस थोड़ा ज्वर आया और फिर ऐसा दमा, श्वास लेना मुश्किल। और महाराज जी बताते रहे ये दवाई करो, ये करो, तो करो। बोले चलो, तुमने नहीं भोगा, तुम्हारा हमने भोग लिया। चलो ये बात तो पुरानी है। एक घटना मेरे नेत्रों के सामने घटी हुई घटना, खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा, जिनका हम पावन स्मरण अनेक प्रसंगों में करते हैं, बड़ी अद्भुत रहनी थी उनकी। सर्वभूत हिते रताः के वे मानव प्रतीक ही थे। तो वृद्ध शरीर तो था ही, तो खांसी का सिरप ले रहे थे। उसी समय बंदर खांसा, नीम के ऊपर बैठा हुआ बंदर खांसा। अच्छा बच्चा, तुमको भी खांसी हो गई, जुकाम हो गए? अरे छींक भी आ गई, छींक जुकाम भी हो गए? हाँ बच्चा, बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टर नहीं दे के गई है। अरे बच्चा, बहुत बढ़िया दवाई है। बंदर आया, पेड़ से उतर के पास बैठ गया। दवाई चाटोगे? बंदर का तो अच्छा, तबीयत ठीक है? आंखों देखी घटना महाराज जी। तो बंदर ने हाथ ऐसे बढ़ा दिया, महाराज जी ने ऐसी कलाई पकड़ी। अरे राम राम राम, ओहो हे भगवान, हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, अरे राम राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार है। अरे राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार है। ओहो हो, बहुत तेज बुखार है। इस बेचारे को कौन दवाई देगा? इसका कौन इलाज करेगा? ले बच्चा, बुखार की दवा तो मेरे पास नहीं है, खांसी की दवा है। ए मुंह खोल। बच्चे, बंदर ने मुंह खोल दिया तो उंगली से जीभ पर खांसी की दवाई छटाई। तांबे की एक लुटिया रहती थी, उससे अपने हाथ धो लिए और थोड़ी देर में कांपने लग गए। बोले बच्चा, हमको भीतर ले चलो, कोठरी में ले चलो। कंबल ओढ़ लिया, भीतर गए। तेज बुखार, केवल 10 मिनट में तेज बुखार। पूरी रात बुखार रहा, पूरे दिन बुखार रहा। बुखार आने पर वो फलाहार छोड़ देते थे, केवल गर्म जल पीते थे।
लंघन करके ठीक कर लेते थे अपने ज्वर को। बाद में बोले, हमसे बोले देखो बंदर की खांसी तो दवाई खाने से ठीक हो गई, और बुखार हमने भोग लिया, बंटवारा कर लिया, और हमारा भी बुखार उतर गया, बंदर भी ठीक हो गया। अब सोचो बंदर से उनका कौन सा स्वार्थ था, और बंदर भला किसकी क्या सेवा करने वाला है। आज सवेरे सवेरे महाराज जी 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे हजारों गलगलिया चिड़िया आती, उनके दरवाजे पर पंजा और चोंच से प्रहार करने लग जाती, चीची चीची करने लग जाती। तो जैसे ही गेट अपना खोलते, कक्ष का द्वार खोलते, सैकड़ों हजारों चिड़िया भीतर, कोई गोद में बैठी, कोई यहाँ बैठी, कोई जटाओं पर बैठी, और सबको नमकीन खिलाते थे महाराज जी अपने हाथ से। तो बढ़िया गाय के घी का नमकीन प्राय तेल में ही लोग करते हैं, महाराज जी की लीला। वो उमंग नाम का बढ़िया कंपनी का घी आता था, उस घी में नमकीन बनाते थे। तो एक दिन तेल में बना दिया, तो जैसे ही डिब्बा खोल के नमकीन बिखेरा, चिड़िया नाराज हो गई, नहीं खाया उन्होंने नमकीन। हमारा नाम लेके बोला, अमुकदास। हमारा जी, देखो बच्चा, साधु की जबान नहीं बिगड़ती है, ये पक्षी है, इनकी जबान बिगड़ गई। नाराज होके चली गई, कहती हैं कि घी का माल खाएंगी, तेल का नहीं। राम 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 राम, बेचारी इतनी आई थी, इनकी आज भिक्षा नहीं हुई। आंख में आंसू आ गया। बोले जा बुला के लाओ। अब मैं कैसे बुलाऊं चिड़ियों को? जा बुला के लाओ, महाराज बुला रहे हैं। हमने कहा आओ आओ चिड़िया, महाराज जी बुला रहे हैं। फिर चिड़िया आ गई। तो एक डिब्बा भर के किशमिश रखे थे। अच्छा माल खिलाते, लो किशमिश खाओ, किशमिश खाओ। किशमिश फैला दिया, किशमिश खाई। ये कितने लोगों की व्याधि को हमने देखा महाराज जी ऐसे सहज दया करके अपने ऊपर ले लेते थे। यद्यपि ये हम बहुत उत्तम नहीं मानते हैं कि हम अपनी आधी व्याधि अपने पूज्य जनों को दे दें। इसलिए मेरी तो प्रार्थना यह है कि अपने पूज्य जनों की सेवा ही, निष्काम सेवा ही करनी चाहिए। उनके सामने अपनी आधी व्याधि का रोना रो करके उनके साधन में विक्षेप करना अथवा अपनी व्याधि उनको देना, ये मेरे विचार से तो बहुत अच्छी बात नहीं। पर ऐसा होता है, करुणा अधिक होने के कारण ऐसा होता है। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि। सब कर्म छोड़ के चले जाते, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब एक महाराज जी विशेष बात कह रहे हैं, अंतिम बात, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। ये शब्द सामान्य है लेकिन इसका अर्थ कितना गंभीर। क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। उत्तम सेवक था, इसलिए सेवा ने उसका वर्ण कर लिया, और जो सेवा करता है उसी का गुरुजी बार बार स्मरण भी करते हैं। सबका कैसे करेंगे? जिसकी सेवा अच्छी लगेगी उसी को बार बार पुकारा जाएगा, कहा जाएगा, आज्ञा भी दी जाएगी। तो और गुरु भाई सब कहते थे, अरे भैया हम तो पुराने पुराने चेला हैं, अब गुरु महाराज देखो जब देखो तब उसी का नाम लेते हैं, और ये तो हर समय हाथ जो आ गया। चलो गुरु जी को जाने दो, तीर्थ यात्रा हम देखते हैं। एक आंदोलन होता है, उसका नाम है असहयोग आंदोलन। स्थान में सब सेवा होती ना महाराज जी, सब गुरु भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए, कोई सेवा नहीं करनी। हाँ, एक सेवा करनी है, गुरु भाई कुछ करे उसमें दोष निकालना है। अरे गुरु जी तो ऐसा करते थे, तुमने ऐसा नहीं किया।
लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। स्वयं ही ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, कोई सहज भाव से काम में हाथ बटा दे तो ठीक है, न बटा दे ठीक है। गुरुजी 3 वर्ष के बाद लौट के आए। पैदल विचरने गए थे। गुरुजी ने आसन बासन रखा नहीं कि चेले आ गए शिकायत का पुलिंदा लेके, महाराज जी कुछ मत पूछो, आप गुरु भाई को क्या यहां अधिकारी बना के गए। अरे महाराज, पहले तो 3-3 बार गंगा जी में गोता लगाता था, त्रिकाल संध्या करता था। आप जब से गए हैं एक दिन भी गंगा जी में स्नान नहीं किया इसने। हाँ, अब काम मन माना। गुरुजी मुस्कुराए, बोले भैया सांस तो लेने दो, अभी आए हैं, गंगा स्नान करके आवे, नित्य नियम करें, फिर कहना सुनना। और शिष्य को कहा चलो गंगा स्नान के लिए चलो। कमंडल ले लिया, कौपीन ले लिया, बहिर्वास ले लिया। नाभाजी लिख रहे हैं, गुरु गंगा में प्रवेश शिष्य को बेग बुलायो। गुरुजी कमर भर जल में खड़े हैं, बच्चा मेरा कमंडल लेके आना, मेरा वस्त्र लेके आना। अब शिष्य की निष्ठा। गुरुजी ने कह दिया कि गंगा जी मेरा स्वरूप है, उसी दिन से गंगा जी में नहाना बंद कर दिया। गंगा जब साक्षात श्री गुरु का श्रीअंग है तो उसमें पैर कैसे रखेंगे। साष्टांग प्रणाम करता, पूजन करता, आरती करता, यही चरणामृत है मानकर पादोदक लेता, स्नान नहीं करता। पर आज स्वयं गुरुदेव गंगा में खड़े होकर कह रहे हैं, गुरु गंगा में प्रविश शिष्य को बेग बुलायो, जल्दी आओ। तो नाभाजी लिखते हैं, विष्णुपदी भयमान कमल पत्रन पर धायो। विष्णुपदी गंगा जी, भयमानी, गंगा जी के मन में भय उत्पन्न हो गए। भय क्या? एक ज्ञान सुचि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। अब महाराज जी एक विशेष बात है, क्या मनुष्य के शरीर के भार को कमल पुष्प सहन कर सकता है क्या?
सरोवर में अष्टदल, षोडश दल, शतदल नहीं, सहस्रदल कमल भी विकसित हुआ हो, तो क्या उस कमल के ऊपर कोई पैर रख करके चढ़कर जा सकता है क्या? क्या कमल नाल मनुष्य के देह के भार को सहन कर सकती है क्या? क्या कमल सहन कर सकता है क्या? नहीं सहन कर सकता। इसका तात्पर्य है कि भगवती विष्णुपदी गंगा ने जो कमल प्रकट किए थे वो प्राकृत कमल नहीं थे, वो असामान्य दिव्य कमल थे, जिन कमलों के ऊपर चढ़कर शिष्य गुरु जी के निकट पहुंच गया। गुरु जी के हाथ में कमंडल दे दिया, वस्त्र दे दिए। आकाश में महाराज जी देवताओं ने नगाड़े बजाए, पुष्पों की वर्षा हुई, और गुरुदेव ने कहा वत्स पाद पद्म। तब से उनका नाम ही पाद पद्माचार्य हो गया। नाभाजी लिख रहे हैं, पाद पद्मता दिन प्रगट, सवे प्रसन्न मन परम रुचि, श्री मार्ग उपदेश कृत, श्रवण सुनो आख्यान शुचि। तो गुरु भक्ति का एक स्वरूप तो है गुरु आज्ञा में विचार नहीं करना, आज्ञा पालन। पर यही गुरु भक्ति पूर्ण नहीं है। हम आज विषय ये रख रहे हैं कि भगवत भक्ति में भक्ति पूर्ण नहीं, भक्त भक्ति की प्रतिष्ठा में भगवत भक्ति की पूर्णता है। और अब विषय चल रहा है गुरु भक्ति की भी पूर्णता संत भक्ति भक्त भक्ति में, गुरु भक्ति की पूर्णता भी उसी में है। दूसरा चरित्र नाभाजी लिख रहे हैं। नाभाजी कहते हैं कि एक शिष्य था, गुरु जी का अनन्य भक्त था, उपासक था, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब कुछ उसमें परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थी। गुरु सेवा परायण था, भगवत भक्ति भी पूर्ण थी और गुरु भक्ति भी पूर्ण थी। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, यह भाव ही परिपूर्ण था। पर एक न्यूनता थी। न्यूनता यह थी को भगवान से तो ऊपर गुरु जी को मानता था, पर गुरु जी से ऊपर किसी को नहीं। संत को गुरु जी के बराबर न, वे उनके समान नहीं मानता। हाँ ठीक है, साधु हैं, साधु सेवा धर्म हमारा ठीक है, इनको आहार विहार की व्यवस्था कर दो, हो गई सेवा। पर महाराज जी समर्थ सदगुरु जो होते हैं वो शिष्य के गुणों को नहीं देखते हैं, वे केवल न्यूनता का दर्शन करते हैं। और वे करुणामय सदगुरु भगवान निरंतर संकल्प करते हैं कि मेरे में भले ही कोई न्यूनता रह जाए, पर मेरे चरण विश्वास रखता था गुरु साक्षात परब्रह्म, इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं। तो गुरुजी सोचते इसको समझावें, लेकिन बस अवसर की बात है, नहीं समझा सके। एक दिन शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, स्थान का प्रतिवर्ष का नियम है, पहले रामत होती थी, रामत
संत रामत करने जाते थे, 10-5 साधु साथ में, लाल जी ले लिया, सालिग्राम जी ले लिए, अब भक्तों में जा रहे हैं। अपने आप बिना मांगे जांचे कुछ अन्न चून मिल गया, आकर गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दिया। ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, तिथि सत्कार उसी से होता था, पुरानी परंपरा यही थी रामत की। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव रामत का समय आ गया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? जाओ। आसन बासन बांध के तैयार था, गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी बोले, बच्चा बहुत काल से हमारे मन में एक बात है कि तुमको जरूर कहूं, पर कोई न कोई ऐसा अवसर आ जाता है कि मैं नहीं कह पाता हूं। आपकी यदि अनुकूलता हो तो आज कहें। कर नहीं, अब याद आई कि हमको कुछ कहना है, पर तुम तो जाने का मन बना चुके हो, रामत का विचार कर चुके हो, साधु सब तैयार हैं, और इस समय तुम द्विचित हो, इसलिए हम तुम्हें उपदेश नहीं करेंगे। तुम लौट के आओ, तब हम जो बात तुम्हें बतानी है वो लौट के आ जाओ तब बताएंगे। जो आ गया। दूसरा कोई चेला होता तो कहता है, आप हमसे छिपाव कर रहे हैं, दुराव कर रहे हैं, बताइए, हमको नहीं बता रहे हैं, तो ठीक है और किसी को रामत में भेज दीजिए, अब हो गई, बहुत दिन सेवा हो गई आपकी। ऐसा चेला तो था नहीं। जो आ गया, जो आ गया। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। चला गया। लौट कर आया, यहां तो घटना ही बदल गई। नाभाजी लिख रहे हैं, स्वामी रह्यो समाय, दास दर्शन को आयो। 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 गुरु की गिरा विश्वास, फेरी सब घर में ल्यायो। गुरु की गिरा विश्वास, फेरी सब घर में ल्यायो। बेभू आय शीश पर कर को आशीष पन साचो, करन को विभु आय प्रगट सोई कहो। शीश पर साचो, करन को
सत्य दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो दृढ़ प्रतीति गाढ़ो गयो। शिष्य आया तो देखा स्थान में तो शून्यता छाई हुई है। बड़े बूढ़े संत बैठे रो रहे हैं। गुरु जी का आसन सूना है। कहा गुरु जी कहाँ है? कहा गुरु जी की तो जल समाधि की तैयारी हो रही है। गंगा जी में विरक्तों की जल समाधि होती है, गुरु जी की जल समाधि हो रही है। हमारे अयोध्या के लक्ष्मण किला वाले महाराज जी आए और श्री मैथिली नंदन शरण जी महाराज आए हैं, हनुमत निवास वाले महाराज जी। महाराज जी हमारे अयोध्या जी में विरक्त संतों में आज भी शरीर जल समाधि की ही परंपरा है। और पुराने विरक्तों में संतों में यही परंपराएं रहती आई है। वह एक अलग शास्त्रीय पक्ष है, उसकी चर्चा करने की यहां आवश्यकता नहीं है। तो जल समाधि की तैयारी हो रही है। तो गुरु की गिरा विश्वास, जब गुरु साक्षात परमात्मा हैं, सत्य स्वरूप हैं और उनके श्रीमुख से वचन प्रकट हुआ है कि तुम लौटकर आओगे तब मैं तुम्हें उपदेश करूंगा, तो गुरुदेव केवल मेरी निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं, लीला कर रहे हैं। गुरुजी जा ही नहीं सकते। आज तक गुरु वचन झूठा नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा? ये सदगुरु भगवान लीला कर रहे हैं। फिर सब घर में ले आए, स्थान में गुरु जी के मृत शरीर को ले आया। लोगों ने कहा कि गुरु जी का शिष्य का तो माथा खराब हो गया, जल समाधि न देकर गुरु जी के निर्जीव देह को स्थान में ले आया। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि वहां से लौट करके फिर स्थान में लाया गया हो। लेकिन शिष्य भी मजबूत था, गुरु जी को ले आया, साष्टांग प्रणाम किया और श्री गुरुदेव के चरण पकड़े। कहा भगवान आप लीला न करें, मैं तो अबोध शिशु, आपने आज्ञा किया था कि तुम रामत करके आओ, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। सेवक प्रस्तुत है। गुरुदेव कृपा कीजिए। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि इस प्राकृत जगत की कोई भी वाणी सप्तावरण भेद कर भगवान के त्रिपाद विभूति नित्य धाम में नहीं जा सकती। जा सकती है क्या? परम व्योमनी अवस्थित जो भगवान का त्रिपाद विभूति दिव्य धाम है,
वहां प्राकृत देह की प्राकृत वाणी वहां पहुंच सकती है क्या? पर यह पुकार केवल वैखरी वाणी की नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी। गुरुदेव शब्द का उच्चारण किया तो भगवान का नित्य वैकुंठ साकेत गुरुदेव 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 शब्द से गूंजने लग गया। और वास्तविकता महाराज जी ये थी कि गुरुदेव अपने आराध्य युगल सरकार श्री सीताराम जी की सेवा में उपस्थित थे नित्य धाम में। क्या ये तो शिष्य की वाणी है? ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, पक्का चेला है, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। का भगवान आपकी बनाई व्यवस्था है, यदि गत्वा ले ही थे तब तक ये लौटा लाया, गुरु जी तो पर जीवित हो गए। आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव अब आप आज्ञा करें। कहा, वत्स यदि इस पिंड शरीर में ही गुरु तत्व का अनुभव करोगे, सभी संतों में गुरु तत्व का अनुभव नहीं करोगे, तो ये शरीर तो नाशवान है, कभी न कभी नष्ट होगा। फिर तुम्हारे ऊपर से गुरुजनों का वरदहस्त उठ जाएगा। हो सकता है भगवान की प्रचंड माया के प्रकोप से तुम अपने को सर्वतंत्र स्वतंत्र मानकर व्यवहार करने लग जाओ, स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाओ। इसके लिए गुरुजनों का अंकुश, गुरु पारतंत्र तुम्हारे जीवन के अंतिम श्वास तक बना रहे, ये मेरी इच्छा है। और ये गुरु पारतंत्र तब बना रहेगा जब सब संतों में गुरु तत्व का दर्शन करोगे। नहीं तो कहोगे तो अब तो गुरु जी पधार गए, अब तो हम खूब मोटी एड़ी वाली, खूंटा वाली, खूंटी वाली खड़ाऊ पहन के खटपट चटपट चलेंगे और अब तो हम सिंहासन पर बैठेंगे। महाराज जी, पुराने संतों में मर्यादा थी, जब तक श्री गुरु महाराज का देह होता था शिष्य पादुका धारण नहीं करते थे। गुरु महाराज का शरीर जब तक रहता था तब तक चौकी पर आसन नहीं लगाते थे। चौकी पर आसन गुरु महाराज का, हम शिष्य हैं, भूमि पर शयन करते थे। छाता नहीं लगाते थे पुराने संत। छत्र की शोभा गुरु जी के सिर पर है। हम तो छत्र लेकर चलने वाले हैं। हम छत्र अपने ऊपर लगावें, छत्ता लगावें, इसी सामर्थ्य, ये कहाँ है? महाराज वो जाकर बैठ गए, एकदम निकट बैठ गए। हमने कहा, महाराज जी आप चरण में कुछ धारण कर लेते। तो हंसकर बोले, बच्चा, जीवन के 50-60 वर्ष तो बिना जूता छाता चप्पल खड़ाऊ के बीत गए। अब मरने का समय आया, अब क्या लगाना चाहता, अब क्या पैर में कुछ पहनना। पुराने संत ऐसे ही होते थे। थोड़ी देर विराजे, फिर स्नान किया। अन्यथा मत मानना, बात थोड़ी सी कठोर है। कई बार तो शिष्य प्रतीक्षा करते हैं कि थोड़ी स्वच्छंद सांस लेने का अवसर आवे। गुरुजी कैलाश, साकेत, गोलोक, वैकुंठ जहाँ जाना चाहते हो वहाँ प्रतीक्षा हो रही है, वहाँ शीघ्र पधारें। दुख की बात है, सब कुछ मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो भी कोई हानि नहीं है। पर सद्गुरु भगवान की प्रत्यक्ष सन्निधि से, सद्गुरु भगवान जिनकी कृपा ने, करुणा ने आपको गीता जी के चरणों में समर्पित किया, आज वह अपने स्वरूप में नहीं है, लेकिन हम समझते हैं पूज्य महाराज जी के स्वरूप में वे ही विराज रहे हैं।